क्या कहना है, देखिए दिल्ली में राजमहल वर्सेस शीश महल चल रहा है, बोला जा रहा है कि मोदी जी भी तो अपने लिए राजमहल बनाए हैं, इतने खर्चे करते हैं, क्या कहना है? बिल्कुल बनाया है। हजारों करोड़ की उन्होंने अपने लिए नई पार्लियामेंट बना दी अपना शौक पूरा करने के लिए, और अपने उसमें रेनोवेशन चल रहे हैं। 2700 करोड़ की ऑलरेडी पहले से कीमत है उसमें। 5 बंगले जोड़ के जो है प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है, और उसमें फिर से 467 करोड़ का टेंडर फिर से जारी हो गया है उसके रेनोवेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है, ऐश की जिंदगी जीना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, फकीरी काटना चाहते हैं, अपनी क्या करें। अच्छा, क्या कहना है, देखिए मोदी जी ऐश की जिंदगी जीना चाहते हैं क्या? ये तो यही भी कह रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में 300 कमरे हैं, उस पर भी दावा कर दो, वो भी गलत है। अरे कांग्रेस का तो जीवन भर यही रहा है, जहां जाने की बारी आती है तो पिछले गली से निकलती है। अरे पिछले सामने आके खड़े होकर बात करो ना, बोलो ना केजरीवाल पर, ना केजरीवाल के संग दो ना, केजरीवाल के साथ में बोलो ना। ये बात है, ये नहीं चलेगी दो तरफा बातें। अगर मोदी जी ने भवन पर कर रहा है ना, तो मोदी जी के जो भवन में खर्चा हुआ है वो आईने की तरह साफ है देश के सामने में, कोई भी जाके पूछ लो। पर केजरीवाल के जो गमन किया ना, उस पे देश को है। जो तुम बता, जो ये चोरी कहाँ से हुई 30 करोड़ की, ये पैसे हमारे शर्मा जी के सबके पैसे, उस पर सवाल है, सवाल उठा देना। तो आज संजय सिंह जा रहा है केजरीवाल के घर देखने के लिए, उससे पहले जब वहां पर बैठ के नमकीन चाय बिस्कुट खाता था तब उसको नहीं दिखाई पड़ा था। ये तो क्या है ऐसा उसमें, दिखा दे जनता को कि कैसा है। पत्थर 40 इंची के वो एल टाइप LCD नहीं दिखाई पड़ा था। आज कह रहा मैं जा रहा हूँ देखने, दिखाने के काम बंद करे। दिल्ली नहीं है ये, मिनी हिंदुस्तान है। हर राज्य के जनता यहाँ रहती है और सब समझता है। और 20 राज्य में, लगभग 22 राज्य में भाजपा और भाजपा के समर्थक की सरकार है। इस बार एक एक पाई का हिसाब होगा और दिल्ली की जनता लेगी। और शर्मा जी का है, मैं तो कहता हूँ शर्मा जी तो कहीं लाइन में है नहीं, तो ये पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ चौड़े गली बनाओ, मैदान में आओ और लड़ो। ये तो कह रहे हैं मोदी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी के खर्चे आईने की तरह। हरियाणा में क्या मिली, 2-2 हाथ तो लगाने गए। राजस्थान में क्या मिली, 2-2 हाथ लगाने गए। कर्नाटक में क्या मिली आपको, 2-2 हाथ लगाने के लिए गए। छत्तीसगढ़ में क्या मिली आपको, कहीं नहीं हो आप, किसी जगह नहीं हो आप। आपको बोलने का दिल्ली के मतलब पे कोई राइट नहीं है, क्योंकि आपके वोट जितने थे केजरीवाल के पास है, और केजरीवाल से वापस लेने के लिए आपकी सामर्थ्य नहीं है जो दिल्ली में उसके वोट को काट सकते हो आप। देखिए कह रहे हैं मोदी जी की जो खर्चा आईने की तरह साफ है। हाँ, इनके पास है ना सारी की सारी उसकी ऑडिट रिपोर्ट इनके पास है, सार्वजनिक करें, क्या दिक्कत है। अब रही बात, इन्होंने बात करी कि छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, इसकी उसकी सारी जगहों की, इन्होंने तमाम जगह की बात कर दी। कांग्रेस हारी। अब हम आपको थोड़े से पुराने दाने गिनाने शुरू करें तो क्या हालत थी आपकी, क्या हालत थी आपकी। एक एक सीट के लिए तरसते थे, एक एक सीट के लिए। 93 से 98 के बीच में एक बार दिल्ली में सरकार बना के दोबारा आप सरकार नहीं बना पाए पिछले 27 सालों में। क्या हालत है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए सर, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आज अगर वही वोटर की बात आप करते हो, यही वोटर सारा कांग्रेस का था, आम आदमी के पास चला गया। उसी वोटर को फिर से होश आएगा कि आम आदमी ने कैसे लूटा और बीजेपी ने कैसे लूटा, वापिस आ जाएगा। और मैं चाहता हूं हर वोटर हमेशा फ्लेक्सिबल रहे, कट्टर वोटर कभी ना बने। जो पार्टी उसके लिए काम कर रही है, जो जनता के लिए काम करे, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कोई सी भी पार्टी हो, अगर वो काम कर रही है तो उसे वोट दो, अगर वो काम नहीं कर रही तो उसे वोट मत दो। और ये आज इतने खुश हो गए, इतने फैल रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ हमारी सरकार, वहां हमारी सरकार, हमारी स्वीकार्यता बढ़ गई। तो भाई साहब 303 सीटों से 240 पे क्यों आ गए आप। 63 सीटों का सीधा सीधा आपको नुकसान क्यों हो गया। आपकी तो लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पे थी, आपकी तो लोकप्रियता एवरेस्ट पे पहुंच चुकी थी। मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, इतने बड़े विश्व गुरु है कि अपने बलबूते पे वो बहुमत नहीं जुटा पाए भारत में। और विश्व गुरु की हालत आज देख लीजिए। 20 तारीख को ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है, अभी तक 9 दिन न्योता नहीं मिला उन्हें शपथ ग्रहण में आने का अभी तक, जबकि ट्रंप तो उनके पक्के दोस्त, पुराने दोस्त, हाउडी ट्रंप करा था। और एक उस हाउडी ट्रंप की वजह से भारत में 50 लाख मौतें हुई, आपको मालूम है, क्योंकि हाउडी ट्रंप चल रहा था। तब तक भारत में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद, हाउडी ट्रंप करने के बाद फिर इंटरनेशनल फ्लाइटें बैन करी गई थी। तब तक कोरोना भारत में पैर पसार चुका था। वो हाउडी ट्रंप की कीमत भारत ने 50 लाख मौतों के रूप में चुकाई है, मालूम है आपको। और आज आप कहते हो मोदी जी विश्व गुरु हैं। दे रहा हूं जवाब। अहंकार पर बात करें उन्होंने। अरे सबसे बड़ा अहंकारी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। इससे बड़ा अहंकारी कोई होगा। जो जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर में, तो संभल में क्या हुआ था, और कांग्रेस एक जवाब नहीं दे पाई, एक बात नहीं कर पाई। आज वो भी फाइल खोली जा रही है 1947 का, 1976 का, जो देश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार करवाया कांग्रेस पार्टी, वो हम सवाल पूछते हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। अहंकार से भरा कांग्रेस पार्टी की क्या कैसे पतन हुई। 420 सीटें राजीव गांधी जीतने वाला 2014 में 50 पर सिमट गए, 50 पर सिमट गए। मैं आपको समझाना आज तक राजीव गांधी के बाद
कभी इन्होंने अपने बलबूते पर देश में सरकार नहीं बनाई। वो हमसे पूछते हैं अहंकार की बात। अहंकार से भरा तो कांग्रेस पार्टी है जो देश में 100% हिंदुओं का दोहन किया, परेशान किया। आज जब हिंदू जागा है तो कांग्रेस भागा है। अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी देखिए सवाल उठा रही है कि मोदी जी अपने आप को बताते थे कि मैं चाय वाला हूँ, भिक्षा मांग के खाता हूँ, अब इतने खर्चे कर रहे हैं, राजमहल बनवा रहे हैं। आप जब जनता पूछने लगी सवाल, तो होने लगे योजनाओं की बौछार कर रहे हैं ना। ये जनता समझ रही है, लोगों का राशन देख रहा है ना कि तुम्हारे जो गारंटी दे रहे हो, तुम्हारी विजन, तुम्हारी गारंटी पर में आप दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कोई भरोसा नहीं है। अगर मोदी जी जो गारंटी देंगे, जो मोदी जी सबके साथ, सबके विकास के साथ दिल्ली में करेंगे, उस पर भरोसा है। और अब की बार दिल्ली में खाना है और केजरीवाल मोदी जी ने देते क्या? मोदी जी ने गारंटी छत्तीसगढ़ में दी थी 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, दिया। हरियाणा में गारंटी दी थी 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, दिया। यूपी में गारंटी दी थी आज से चुनाव से 2.5 साल पहले, हर होली दिवाली को एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, दिया। मोदी जी की गारंटी। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, दिया। मोदी जी की गारंटी। 2020 तक गंगा साफ कर दूंगा, मोदी जी की गारंटी। गंगा साफ हो गई। हर घर को पक्का मकान मिलेगा क्या? हर एक को पक्का मकान मिल गया, मोदी जी की गारंटी। उसके बाद विदेशों में जमा इतना काला धन है कि लेके आऊंगा कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। क्या हुआ? विदेशों में जमा काला धन और 2 गुना बढ़ गया। स्विट्जरलैंड ने हमारे को डिटेल देने से मना कर दिया। पहले स्विट्जरलैंड खातों की जानकारी भी सार्वजनिक करता थी, अब तो उसने जानकारी भी सार्वजनिक करनी बंद कर दी। और पहले हमारा जो भारत था, मोस्ट फेवरेबल नेशन में दर्जा प्राप्त था उसको स्विट्जरलैंड से, अब उसने मोस्ट फेवरेबल नेशन से दर्जा भी हटा दिया। अब अगर वहां पे आपने कार्रवाई करनी है, कारोबार करना है, तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये भी तो मोदी जी की गारंटी जी? भ्रष्टाचार से मुक्त कर दूंगा, और उसके बावजूद भी 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, ये भी मोदी जी की गारंटी थी। बहन बेटियों की अस्मिता पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये भी मोदी जी की गारंटी थी। और मोदी जी के राज में मणिपुर में बहन बेटियों की नग्न परेड कराई गई। बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और 11 बलात्कारियों को ससम्मान छोड़ दिया गया और बाकायदा उनका माला पहना के स्वागत करा गया, ये भी मोदी जी की गारंटी थी। 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे हाथ रख के वोट मांगा, और उसके बावजूद ये भी मोदी जी की हो गई। आपने खूब गारंटी दिए, लेकिन आज राजस्थान में गारंटी दिए, और क्या मध्य प्रदेश में गारंटी दिए, और या महाराष्ट्र में गारंटी दिए, हरियाणा में गारंटी दिए। कोई भी एक आदमी वहां का निवासी आकर के ये नहीं कहा कि मोदी जी ने हमें गारंटी दिया, आप पूरा नहीं किए। कोई उंगली नहीं उठाया। सुनो मैं कह रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक जो आज कर्नाटक में गारंटी तो दिए 2 लाख रुपए का, अरे सुनो, 2 लाख किसानों का, जो इनके ही अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अगर तुम योजना लागू नहीं करते हो, देते नहीं हो, तो वादा क्यों करते हो, और दिए। कांग्रेस के जो वोटर है वो जागरूक होंगे, मांग रहे हैं, क्यों नहीं दिया? पूरी इन्होंने कहे तो आज ने गारंटी दिए नौकरी की, महिलाओं के पैसे देने के लिए। कहाँ पर में? हिमाचल में। क्या दुर्दशा हिमाचल की हुई? आपकी गारंटी की कितनी वैल्यू है, कितनी आपकी योजना का वैल्यू है? आज कांग्रेस जो ये सवाल उठाते ना, अरे जितने देश की संपदा थी उसको आपने लुटवाए। आज जो रिकवरी हो रही है तो कांग्रेस बिलबिला रही है। कहां से रिकवरी हो रही है तो बताओ? शर्मा जी ज्यादा बिलबिला रहे हैं। देश की संपदा लूट के भागा। नीरव मोदी वापिस आया, मेहुल चोकसी वापिस आया, विजय माल्या वापिस आया, महेश शाह वापिस आया, 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी वापिस आया। 70,000 करोड़ की किसके राज में हुआ था? बताइए, किसके राज में हुआ था? वापसी लाने की गारंटी किसकी थी? सरकार बदलेगी तो इसका मतलब नहीं। एक मिनट भाई साहब। हाँ, क्या रिकवरी करी? बता दो, क्या रिकवरी करी? बताओ ना, क्या रिकवरी करी? कहाँ रिकवरी करी? चुप